की वीडियो में हम अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग दोनों देखेंगे। उसके लिए हमने 3 मीटर जॉर्जेट का कपड़ा ले लिया है और अस्तर का कपड़ा हमने 2 मीटर लिया है। 33 का हमें ये फ्रॉक तैयार करना है। तो सबसे पहले हम अस्तर के ऊपर अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करेंगे और फिर इसी को रखते हुए हम जॉर्जेट के कपड़े की अस्तर के कपड़े को हम कोन के घड़ी में डाल देंगे। कोन की घड़ी में हमने कपड़े को सेट कर लिया है। जहाँ पे हमारा कोन तैयार हुआ यहाँ पे हम हमारे फ्रॉक के कमर वाला भाग लेंगे। कमर हमारी 7.5 है, इसलिए हम 7 पे डॉट करेंगे। 7 पे इसलिए डॉट करेंगे हम क्योंकि हम यहाँ पे जहाँ पे हमारा कोन तैयार है यहाँ पे इसे इस तरह से पकड़ेंगे और जहाँ पे हमारा डॉट है इसी डॉट के हिसाब से हमें सर्कल शेप में यहाँ पे डॉट करना है। सर्कल शेप में डॉट करने के बाद यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, इसलिए हम आधा इंच कम करते हुए हमने कमर का नाप यहाँ पे 7 लिया है। 9 पे डॉट करते हुए हम पूरा सर्कल तैयार करेंगे। ये देखिए ये हमारा सर्कल तैयार हो गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे जहाँ पे हमारा सर्कल तैयार हुआ है पूरा, यहाँ पे हम तैयार पेटी का माप ऊपर छोड़ेंगे। 13.5 हमारे तैयार पेटी का माप है। ऊपर जहाँ पे हमारा कमर का भाग है यहाँ पे हम पेटी अटैच करेंगे फ्रॉक की, इसलिए हम यहाँ पे तैयार 13.5 का पेटी का माप ऊपर छोड़ेंगे और यहाँ से हमें फ्रॉक की पूरी लंबाई लेनी है। हमारे फ्रॉक की पूरी लंबाई 33 है, इसलिए हम 2 इंच कम करते हुए 31 पे डॉट करेंगे। ये डॉट करने के बाद फिर से हमें कोन पे इस तरह से टेप को रखना है और डॉट को देखेंगे। ये देखिए 26.5 पे हमारा डॉट तैयार है। इसी डॉट के हिसाब से हम पूरा सर्कल तैयार करेंगे। देखिए हमने पूरा सर्कल तैयार कर लिया है। अब इसी डॉट के हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा फ्रॉक का घेर हमने कट कर लिया है। अब बचे हुए कपड़े के ऊपर हम पेटी का डायग्राम डालेंगे। हमारा जो कपड़ा बचा हुआ था उसमें से हमने ये पेटी के लिए ये देखिए इस तरह से हमने ये 4 डबल कपड़े की घड़ी डाल दी है। अब इसके ऊपर हम पेटी का डायग्राम डालेंगे। शोल्डर हमें 5.5 लेना है। 5.5 पे डॉट लगाएंगे। यहाँ से हम हाफ राउंड 5.5 लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए 5.5 पे डॉट करेंगे। जहाँ पे हमने 5.5 का डॉट किया है वहां पे आड़ी रेस्ट लेते हुए यहाँ पे हम छाती का नाप लेंगे। पेटी का पूरा तैयार माप हमने 13.5 लिया था। 13.5 पे डॉट करेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम छाती का नाप लेंगे। फ्रॉक की छाती का नाप हमारे 9 है। 1.5 इंच माया लेंगे। 7.5 कमर, 1.5 इंच माया, डॉट टू डॉट लाइन अप करेंगे। लाइन अप होने के बाद हाफ राउंड का माप डालेंगे। हाफ राउंड का नाप डालने के लिए हम 1.5 इंच यहाँ का माया छोड़ते हुए यहाँ से यहाँ तक इस तरह से नाप लेंगे और फिर इसका हाफ करते हुए यहाँ पे डॉट लगाएंगे। सेंटर डॉट लगाने के बाद यहाँ पे आधे इंच पे डॉट लगाएंगे। डॉट टू डॉट लाइन अप करेंगे। क्रॉस लाइन ड्रॉ करने के बाद जहाँ पे हमने हमारा तैयार छाती का नाप लिया है यहाँ से हमें इस तरह से राउंड करते हुए बैक साइड का हाफ राउंड ड्रॉ करना है इस तरह से। अब यहाँ से हम 1 इंच इस तरह से डॉट लगाएंगे और फिर दूसरा हाफ राउंड का शेप डालते हुए
हाफ राउंड का डायग्राम कंप्लीट करेंगे। ये हमारा पेटी का डायग्राम कंप्लीट हो गया है। इसी डॉट के हिसाब से हम पेटी की कटिंग कर लेंगे। पेटी की कटिंग होने के बाद हाफ राउंड का नाप लेते हुए हमें शॉर्ट स्लीव्स निकालनी है। ये देखिए 9 इंच हमारी हाफ राउंड है। आधा इंच कम करते हुए हम 8.5 पे स्लीव्स का हाफ राउंड डालेंगे। ये देखिए 4 डबल में हमने स्लीव्स के लिए कपड़ा ले लिया है। अब इसके ऊपर हम स्लीव्स का डायग्राम डालेंगे। सबसे पहले हम 1.5 इंच पे डॉट लगाएंगे जो हमें फोल्डिंग के लिए लेना है। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ पे हमारे स्लीव्स की गोलाई का नाप आएगा। यहाँ से हम तैयार स्लीव्स लेंगे। 6 इंच हमें तैयार स्लीव्स चाहिए, इसलिए हम 6.5 पे डॉट करेंगे। 6.5 पे डॉट करने के बाद जहाँ पे हमने डॉट लगाया है वहां से हमें नीचे की तरफ 3 इंच पे डॉट लगाना है। 3 इंच पे डॉट लगाएंगे। जहाँ पे हमने डॉट लगाया है वहां पे लाइन ड्रॉ करते हुए हमें तैयार हाफ राउंड का नाप यहाँ पे डॉट करना है। 8.5 पे हमने डॉट लगा लिया है। 1.5 इंच हम फिर से अंदर की तरफ डॉट लगाएंगे। जहाँ पे हमने 1.5 इंच का डॉट लगाया है यहाँ से हमें हाफ राउंड का शेप डालना है। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे हम हमारे स्लीव्स की गोलाई का नाप लेंगे। स्लीव्स की गोलाई हमारी 5 है। 1.5 इंच माया डॉट टू डॉट लाइन अप करेंगे। डॉट टू डॉट लाइन अप करने के बाद यहाँ से हमें इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है और इसी डॉट के हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग हो गई है। इसी को रखते हुए हमें जॉर्जेट के कपड़े की कटिंग करनी है। जॉर्जेट के कपड़े की हमने कोन में घड़ी डाल दी है। अब इसके ऊपर अस्तर का कपड़ा रखेंगे। इस तरह से हमने सेट कर लिया है इसे। हमारा जो अस्तर का कपड़ा है इससे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए जॉर्जेट के कपड़े की कटिंग करनी है। घेर की कटिंग हो गई है। अब पेटी की कटिंग करेंगे। जॉर्जेट के कपड़े की हमने 4 डबल में कपड़े की घड़ी डाल दी है। अब इसके ऊपर पेटी का डायग्राम रखेंगे और इसी को रखते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पेटी की कटिंग होने के बाद स्लीव्स के लिए हमने 4 डबल में कपड़े को डाल दिया है। अब इसके ऊपर हमने ये जो हमारी शॉर्ट स्लीव्स थी इसे हमने यहाँ पे इस तरह से रख लिया है। अब इसी के लेवल में हमें लॉन्ग स्लीव्स को निकालना है। जो हमने फोल्डिंग के लिए कपड़ा सेट किया है उसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। जो हमारा स्लीव्स की कटिंग है इसी कटिंग के हिसाब से हमें लॉन्ग में स्लीव्स लेनी है और स्लीव्स की जहाँ पे हमारी गोलाई तैयार है वहां पे हमें इलास्टिक ऐड करना है। इसलिए हमारी जो फिटिंग की जो हमारे हाफ राउंड की चौड़ाई है उसी चौड़ाई के हिसाब से हम स्ट्रेट में स्लीव्स को कट करेंगे। लंबाई लेंगे। स्लीव्स की लंबाई हमारी पूरी 24 है। 1 इंच फोल्डिंग का लेंगे। 25 पे डॉट करेंगे। जहाँ पे हमने डॉट लगाया है यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हुए स्लीव्स की गोलाई का माप लेंगे। स्लीव्स की चौड़ाई हमारी 8.5 है। इसी चौड़ाई के हिसाब से हम स्लीव्स की गोलाई भी लेंगे 8.5। इस डॉट से इस डॉट पे हमें स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ करनी है।
इस हिसाब से हाफ राउंड की शेप के हिसाब से कटिंग करेंगे और स्ट्रेट लाइन जो हमने ड्रॉ की है इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है। अब इसे किस तरह से स्टिच करना है वो देखेंगे। स्टिचिंग में हम सबसे पहले हमारा जो घेर है इसे हम यहाँ पे आधे इंच पे स्टिच कर लेंगे और इसी तरह से यहाँ पे भी हमें स्टिच कर लेना है। दोनों घेर को हम साइड से स्टिच लगाते हुए गोल घेरे तैयार कर लेंगे। जॉर्जेट के फ्रॉक पे हमने साइड्स की सिलाई लगा ली है। अब जो सिलाई लगाई है उसी के ऊपर हमें डबल स्टिच कर लेना है और इसी तरह से हम अस्तर के ऊपर भी सिलाई लगाते हुए उसका फ्रॉक का गोल घेरा तैयार कर लेंगे। घेर को हमने साइड से सिलाई लगाते हुए गोल घेरा तैयार कर लिया है और ये देखिए एक दूसरे के अंदर डालते हुए हमने आधे इंच पे स्टिच लगा लिया है। थोड़ा सा जॉर्जेट का कपड़ा हमारा थोड़ा सा बड़ा हो गया था, इसलिए हमने इसे इस तरह से प्लेट्स लगाते हुए हमारे अस्तर वाले कपड़े के हिसाब से कंप्लीट तैयार कर लिया है। हमारा घेर तैयार हो गया है। अब ये देखिए पेटी का हमने जॉर्जेट का कपड़ा ले लिया है, इसके ऊपर हम अस्तर का कपड़ा रखेंगे और चारों साइड से आधे इंच पे स्टिच करते हुए अस्तर को जॉर्जेट के कपड़े से अटैच कर लेंगे। इसी तरह से हम दोनों पार्ट्स तैयार कर लेंगे। अस्तर को हमने स्टिच करते हुए एक दूसरे पे रखते हुए अटैच कर लिया है। इसी तरह से हमने दोनों पार्ट्स तैयार कर लिए हैं। अब गले बनाने का तरीका देखेंगे। पेटी को अस्तर अटैच करने के बाद हमें गले इसी पे कट करने हैं, क्योंकि हमें देखिए हमने ये इस तरह से वेरिएबल कट में पट्टी को कट कर लिया है। गले हम इसी के ऊपर कट करेंगे, शोल्डर से शोल्डर अटैच करेंगे और जो हमने पट्टी कट की है इसी से हमें यहाँ पे पाइपिंग करनी है, इसलिए हम इसके ऊपर ही गले कट कर लेंगे। 2 इंच पे हमें गले का डॉट लगाना है। यहाँ से हम 5.5 इंच पे सामने का गला तैयार करेंगे। सामने का गला कटिंग होने के बाद हमें यहाँ पे 1 इंच के फासले पे गहरी कटिंग करने के लिए इस तरह से यहाँ पे डॉट लगाना है। इसी डॉट के हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट साइड कटिंग हो गया है। अब बैक साइड का गला कट करेंगे। 2 इंच पे डॉट लगाएंगे, 5 इंच लंबाई बॉक्स तैयार करते हुए राउंड शेप डालेंगे। गले की कटिंग होने के बाद इस तरह से ओपन करेंगे। बैक साइड के ऊपर फ्रंट साइड को यहाँ पे शोल्डर टू शोल्डर रखेंगे और आधे इंच पे स्टिच लगा लेंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद पेटी को हम उल्टी साइड पे रखेंगे और जो गला हमने कट किया है उसके ऊपर कॉर्नर पे स्टिच लगा लेंगे ताकि हमारा गला पाइपिंग करते समय हिले ना। गले की राउंड सिलाई लगाते वक्त हमें ये ध्यान देना है कि नीचे का अस्तर और ऊपर का कपड़ा दोनों इक्वल होना चाहिए। गले की राउंड सिलाई होने के बाद ये देखिए हमने जो वेरिएबल कट में क्रॉस में पट्टी कट की थी उसे हम डबल इस तरह से पकड़ेंगे और ऊपर से 1 इंच छोड़ते हुए हमें कॉर्नर पे 1/4 इंच के फासले पे स्टिच लगा लेना है। डबल पट्टी को फोल्ड करते हुए हम राउंड में 1/4 इंच पे स्टिच करते हुए पूरे गले पे ऐड कर लेंगे। पट्टी को ऐड करते वक्त हमें ये ध्यान देना है कि पट्टी की कॉर्नर दोनों इक्वल होनी चाहिए। इसी तरह से हम पूरे राउंड गले पे स्टिच लगाते हुए पट्टी को ऐड कर लेंगे। दोनों पट्टियों को स्टिच करते हुए हमें यहाँ पे आधे इंच के फासले पे रुक जाना है। ये देखिए हमने पहले से 1 इंच पे पट्टी छोड़ी थी और ये पट्टी दोनों को एक दूसरे के पास इस तरह से मिलाएंगे। इस तरह से मिलाते हुए हमें आधे इंच पे स्टिच लगा लेनी है। स्टिचिंग के बाद हम बचा हुआ कपड़ा
लेवल में कट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी कट कर लेंगे। जो हमारी स्टिच है उसे भी हम लेवल कट करते हुए बराबर में स्टिच करते हुए इस तरह से गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा फिर से कट करेंगे। लेवल कट करने के बाद हमें हमारी पेटी को सीधी साइड में डालना है और जो हमारी पट्टी है उसे हम इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरे गले पे हम स्टिच लगाते हुए पाइपिंग को तैयार कर लेंगे। कॉर्नर पे स्टिच करना है ताकि हमारी पाइपिंग खूबसूरत और अच्छी तैयार हो। इसी तरह से हम पूरी गले की पाइपिंग को तैयार कर लेंगे। और ये देखिए हमारी पाइपिंग पूरी तरह से कंप्लीट तैयार हो गई है। पाइपिंग कंप्लीट तैयार होने के बाद दोनों साइड के स्लीव्स लगाने का तरीका देखेंगे। स्लीव्स हमें तैयार करनी है। स्लीव्स को किस तरह से तैयार करना है वो देखेंगे। हमारी जो शॉर्ट स्लीव्स है इसे हम सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे हमने 1.5 इंच की यहाँ पे मार्किंग ली थी ताकि हमें यहाँ पे फोल्डिंग के लिए कपड़ा मिले। पहले हम इसे 1 इंच पे फोल्ड करेंगे, फिर से आधे इंच पे फोल्ड करते हुए यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पे स्टिच लगाना होने के बाद हमारी जो लॉन्ग स्लीव्स है यहाँ पे इसे इस तरह से रखेंगे, देखिए इस तरह से, और आधे इंच पे स्टिच करते हुए शॉर्ट स्लीव्स को हम लॉन्ग स्लीव्स के ऊपर ऐड कर देंगे। करने के बाद जहाँ पे हमारी स्लीव्स की गोलाई है यहाँ पे हमें ये देखिए आधे इंच पे इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर से आधे इंच पे इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। आधे इंच पे स्टिच हम ये वजह से लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें इलास्टिक अटैच करना है। यहाँ पे आधे इंच पे स्टिच लगा लेंगे और यहाँ पे ऊपर से अटैच कर लेंगे। स्लीव्स को हमने स्टिच करते हुए यहाँ पे ऐड कर लिया है और ये देखिए यहाँ पे हमने ये आधे इंच पे यहाँ पे स्टिच करते हुए इस तरह से ये फोल्डिंग सिलाई लगा ली है। अब इसके अंदर हमने ये इलास्टिक इसके मुताबिक ले लिया है, ये हमारे स्लीव्स के गोलाई के मुताबिक है। आप अपने स्लीव्स के गोलाई के रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। हमने इसे पिन टचअप कर लिया है और जहाँ पे इसका ये इस तरह से मुंह ओपन है यहाँ से हम इसे अंदर की तरफ डालते हुए यहाँ पे इलास्टिक ऐड कर देंगे। ये देखिए हमने इसमें इलास्टिक को ऐड कर लिया है। अब इलास्टिक के जहाँ पे हमारे कपड़े की कॉर्नर है वहां पे भी हम इलास्टिक को यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे और उसी तरह से कपड़े को यहाँ तक लेवल लेते हुए यहाँ पे भी स्टिच लगा लेंगे। दोनों स्लीव्स हमने इसी तरह से तैयार कर ली है। अब पेटी के ऊपर रखेंगे और दोनों हाफ राउंड के ऊपर स्लीव्स को अटैच करने का तरीका देखेंगे। हमने हमारे फ्रॉक की पेटी ले ली है। अब इसके हाफ राउंड के ऊपर स्लीव्स अटैच करते हुए देखेंगे। इस स्लीव्स को यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और स्लीव्स के गोलाई के मुताबिक इस तरह से राउंड करते हुए हम यहाँ पे आधे इंच पे स्टिच लगाएंगे और स्टिच लगाते हुए हाफ राउंड के ऊपर स्लीव्स को ऐड कर लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों स्लीव्स को ऐड कर लेना है। दोनों हाफ राउंड पे हमने स्लीव्स को अटैच कर लिया है। स्लीव्स की अटैच होने के बाद 1.5 इंच पे इसे फिटिंग लगा लेंगे। इस तरह से उल्टी साइड पे डालेंगे और ये देखिए यहाँ पे हमें 1.5 इंच का निशान दिखाई दे रहा है। इसी डॉट के हिसाब से हम यहाँ पे भी 1.5 इंच का डॉट लगा लेंगे और उसके ऊपर 1.5 इंच के फासले पे हम पूरी फिटिंग लगा लेंगे। इसी तरह से हमें दूसरे साइड पे भी 1.5 इंच पे फिटिंग लगा लेनी है। 1.5 इंच पे हमने इसकी फिटिंग लगाते हुए हमारी पेटी की पूरी तरह से फिटिंग लगा ली है। पेटी के कमर के पास यहाँ पे घेर अटैच करने का तरीका देखेंगे। ये देखिए हमारे पेटी की कमर और हमारे घेर की गोलाई बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसे किस तरह से अटैच करना है वो देखेंगे। घेर को हम इस तरह से उल्टी साइड पे करेंगे और जहाँ पे हमारे कमर की गोलाई है यहाँ से हमें पेटी वाले भाग को इस तरह से अंदर की तरफ लेना है और जहाँ पे हमारे घेर की स्टिच है वहां पे ही हम हमारे पेटी की फिटिंग का जो भाग है इसे 2 साइड में इस तरह से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे इस तरह से रखते हुए आधे इंच पे स्टिच करते हुए हम पूरे गोलाई पे सिलाई लगा लेंगे। और ये देखिए हमारा फ्रॉक पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है।
हमने इसके कमर वाले भाग पे भी स्टिच लगा ली है और स्लीव्स में भी ये देखिए इलास्टिक डालते हुए हमारी स्लीव्स कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। पूरी तरह से हमारा ये शॉर्ट फ्रॉक तैयार हो गया है। हमारे अम्ब्रेले घेर का जो फ्लेयर था वहाँ पे भी हमने पीको लगाते हुए फ्लेयर को देखिए कितनी खूबसूरती से पीको लगा ली है। इसी तरह से हमने अस्तर के ऊपर भी पीको लगाते हुए घेर को कंप्लीट तैयार कर लिया था और ये इस तरह से हमारा ये शॉर्ट फ्रॉक तैयार हो गया है। आपको हमारे फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ। अगले वीडियो में हम स्ट्रेचेबल फ्रॉक का डिज़ाइन देखने वाले हैं।